हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वगैरह कैसे चल रहा है। तो लेक्चर्स अच्छे से देख रहे हैं। खाली देखना नहीं है, आपको क्या बोला गया था उसका अच्छे से नोट करना है। नोट नहीं करोगे तो रिवाइज कैसे करोगे। सो अपना अपना जो नोटबुक्स है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जो भी हम होमवर्क्स दे रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम होमवर्क्स बढ़ा लेंगे क्लास में, उसको भी अच्छे से परफॉर्म करना है और हमें भेज देना है ना। अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमारा स्टडी चल रहा है। यस, धीरे धीरे ये जो चैप्टर है वेक्टर, आपको वेक्टर मैंने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे वेक्टर जो है ना एंडिंग स्टेज को पहुंच रहा है। लास्ट क्लास हमने वेक्टर का प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था, याद है ना आपको। यस, वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, कितने प्रकार के प्रोडक्ट हो सकते हैं, है ना, और वो कौन कौन है। जैसे कि आपको मालूम है कि वेक्टर प्रोडक्ट को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था। कौन सा डॉट प्रोडक्ट, यस डॉट प्रोडक्ट, और एक का नाम क्या था क्रॉस प्रोडक्ट, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या क्या सीखा, डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या सीखा, क्या आप देख चुके हैं। अगर आप डॉट प्रोडक्ट नहीं देखे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट मत देखना, सबसे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट देखना जरूरी है। डॉट प्रोडक्ट को देखना समझना जरूरी है। आप ये फ्लो देख रहे हैं ना, वेक्टर में फ्लो कैसे जा रहा है, इस फ्लो में भी आपको स्टडी करना है। सबसे पहले वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन ये स्टडी करना चाहिए। उसके बाद वेक्टर रिजोल्यूशन स्टडी करना चाहिए। रिजोल्यूशन 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में इसको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको डॉट प्रोडक्ट स्टडी करना चाहिए और फाइनली क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी करना चाहिए। ये सारी चीजें हम फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। बताइए, फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट कहाँ यूज करेंगे, बोलिए डॉट प्रोडक्ट कहाँ यूज करेंगे। वहां यूज करेंगे जहां पे हमें कोई स्केलर को एक्सप्रेस करना हो। जैसे कि वर्क क्या है, स्केलर। अगर आपको वर्क को एक्सप्रेस करना है तो आप कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, जो कि आपको लास्ट क्लास मालूम हो चुका है ना। ठीक है, यस। सो डॉट प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिला उसको अच्छे से देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन भी हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, वो भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। खुद को एश्योर कीजिए कि आपको यूनिट वेक्टर के बारे में अच्छे से पता हो। यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आई कैप, जे कैप, के कैप, हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यस, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को ऑल्सो बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको ऑल्सो बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला था, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट से क्या मिला था, स्केलर मिला था। डॉट प्रोडक्ट होने के बाद स्केलर मिलता है, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद ना स्केलर नहीं मिलता, वेक्टर मिलता है, इसलिए इसको बोला गया वेक्टर प्रोडक्ट। और मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कैसे किया गया उसका शुरुआत कर देते हैं। देखिए, इसको ऐसे लिखा जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है ना। ए क्रॉस बी को ऐसे डिफाइन किया गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सिंबल कौन सा है, मॉडुलस, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस, या शॉर्टकट में इसको मॉड बोलते हैं। ए का मॉड इनटू बी का मॉड। वहां क्या था, डॉट प्रोडक्ट में क्या था, कॉस थीटा था ना। यस, बट यहां पे कॉस थीटा नहीं है, यहां पे कौन सा है, साइन थीटा है। वहां कॉस थीटा था, यहां पे साइन थीटा है। और एक यहां पे एन कैप है, वहां नहीं था एन कैप। ऐसे कैप लग गया ना, टोपी लग गया ना, तो टोपी लगा दिया तो क्या बन गया, वो बन गया यूनिट वेक्टर, है ना। यस, जिसको टोपी पहना दूंगा ना वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये टोपी वाला टर्म उधर था क्या, नहीं, डॉट प्रोडक्ट में नहीं था, यहां पे। तो उसका मतलब क्या है, ये जो टोपी वाला टर्म आया, कैप वाला टर्म आ गया, एन कैप, वो क्या देगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या, डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सोचिए, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी, ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। देखो वहां कॉस थीटा था, यहां पे साइन थीटा है, ये सब क्या है, ये सब है मैग्नीट्यूड, और ये क्या देगा, डायरेक्शन, वो देगा डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी को, क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन किया गया, इसका डेफिनेशन है, ये इसका डेफिनेशन। सो आप ये जो मैं ब्रैकेटेड क्वांटिटी लिखा हूं, ए बी साइन थीटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ये क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
जिसको आप ऐसे लिख सकते हो A क्रॉस B इसका मॉड व इसका मैग्नीट्यूड। ओके, और ये क्या देगा आपको, ये जो एनकैप है दिस विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ पा रहे हैं? तो ये मैग्नीट्यूड और ये क्या डायरेक्शन। बोलने का मतलब अगर किसी ने आपको बोला कि अरे ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो आप क्या बोलोगे, बस आप बोलोगे ए बी साइन थीटा, है ना। वैसे भी एन कैप का मॉड क्या होता है, 1 आता है ना, वो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप का मॉड। बट एन कैप का मॉड क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा। ये तो 1 हो गया, इसलिए ए क्रॉस बी का मॉड क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। उसको ध्यान में रखिए। समझ पा रहे हो? यस। अगर ऐसे एक्सप्रेस किया गया तो थोड़ा सा हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। मैग्नीट्यूड तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, है ना, उधर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ए बी से मल्टीप्लाई हो गया, उससे साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया, उससे आ गया आपका मैग्नीट्यूड। बट मेन फैक्टर कौन सा है मालूम, वो एन कैप है। एन कैप को आप टारगेट करो, हम इसको टारगेट करते हैं, किसको, एन कैप को। वो क्या है, कैसा डायरेक्शन देगा। सोचिए मैथमेटिक्स में ये जो डायरेक्शन है ना एन कैप का, उसके लिए एक रूल डिफाइन हुआ है। एक ही क्या रूल डिफाइन हुआ है, कौन सा रूल, उस रूल का नाम है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, एंड हेंस एन कैप इज गिवन बाय एक रूल है, उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। इसका नाम क्या है, राइट हैंड थंब रूल। इसको आप ध्यान में रखो। इस रूल के द्वारा आप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पहले आइडिया हुआ होगा तो कोई बात नहीं, जिसको इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, उसको काफी सीरियसली ध्यान देना चाहिए। आप पहली बार सीख रहे हैं, जब आप पहली बार सीख रहे हैं तो काफी केयरफुली ध्यान देना चाहिए, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देना चाहिए। सोचो मैं क्या बोला, राइट हैंड थंब रूल। ये ऐसा रूल है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, एन कैप का डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे, उस रूल को अप्लाई कैसे करें, उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम दो वेक्टर लेते हैं, दो वेक्टर जैसे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे आपको यहां पे डेफिनेशन दिख रहा है, तो सपोज मैं यहां पे दो वेक्टर ले रहा हूं, ये ले लेते हैं ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज क्या, बी वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर आपके सामने हैं, समझ पा रहे हैं, और उनके बीच जो एंगल है उस एंगल को थीटा है, इसे ले लेते हैं। तो ये जो रूल है राइट हैंड थंब रूल, हम उसको यहां पे कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल, ये क्या है, मेरे राइट हैंड का थंब है ना, नहीं देखो, इसको ये जो ब्लैक मार्कर है ना, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, और ये कौन सा ब्लू मार्कर, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर मेरे सामने आए गए हैं। सोचिए आपको दिख रहा है, ये ए वेक्टर और ये कौन सा बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर का डायरेक्शन, ये कौन सा है, बी वेक्टर का डायरेक्शन। कोई भी दो वेक्टर लेंगे तो कोप्लानर होगा क्या, नहीं, आपको बोला था, यस बोला था कि कोई भी दो वेक्टर लेना वो एक प्लेन में ही रहेंगे। तीन लोगे तो जरूरी नहीं, तीन लोगे तो एक प्लेन में होगा, कोई जरूरी नहीं, बट दो लेंगे ना तो हमेशा एक प्लेन में होंगे। जैसे कि आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में, कौन सा प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। कौन सा प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर एक प्लेन में है और उनके बीच एंगल कितना है, थीटा है। ओके, मैंने क्या बोला, ये रूल राइट हैंड थंब रूल। केयरफुल देखिए, अब आपके सामने मैंने क्या किया, थम्स अप, थंब। मैंने थम्स अप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, देखा आपने, जब भी हम थम्स अप करते हैं तो हम क्या करते हैं, थंब को ऊपर कर देते हैं, बाकी सारे फिंगर को क्या करते हैं, बाकी सारे फिंगर को ऐसे कर्ल कर देते हैं। ऐसे आपको मुट्ठी बनाना पड़ रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसको कर्ल क्या बोलते हैं, कर्ल कर रहे हैं, कर्ल समझ पा रहे हो,
क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ऐसे घुमाना, आपके बाल कर्ली हेयर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उसके हेयर ऐसे कर्ल हो गया है, कर्ल मतलब ऐसा घूमना है ना, सो इसको कर्लिंग बोलते हैं। सो यहाँ पे थम्स अप करने के लिए, थम्स अप करने के लिए आप बाकी फिंगर को क्या कर रहे हैं, ऐसे कर्ल कर रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं ऐसे, है ना, यस, यही काम करना है। अगर मैं थंब को ऊपर किया तो मैं जैसे घुमाऊंगा बाकी फिंगर्स को कैसे, ऐसे घुमा रहा हूं, है ना, हाँ? थोड़ा देखिए आप अच्छे से, क्योंकि ये मैकेनिज्म आपको ध्यान में आना चाहिए। थंब ऊपर किया तो बाकी फिंगर को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं ना। तो थंब जब ऊपर किया सो फिंगर को मैं ऐसे घुमाया। अगर मैं थंब को नीचे करूंगा तो ऐसे घुमाना पड़ेगा। थंब को ऊपर किए थम्स अप, और ये थंब डाउन, है ना, ऐसा। चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए। वापस हम उस दोनों वेक्टर को लेके पहुंच गए हैं आपके पास। ये दोनों वेक्टर है। एक बात ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, इसकी आपको सबसे पहले रख लेता है। ये देखो आप, ये देखो, ये क्या है, ये है ए वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर। दोनों एक ही प्लेन में हैं। दोनों वेक्टर हमेशा कोप्लानर होते हैं। हमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। ये देखो, मेरा फिंगर का मूवमेंट का मैकेनिज्म देखिए, मैंने थंब को मूव कर रहा हूं क्या, नहीं, थंब को ऊपर किया हूं, या तो थंब को ऊपर रखूंगा या तो नीचे रखूंगा। मैं घुमा रहा हूं किसको कर्ल कर रहा हूं, मैं कर्लिंग किसको कर रहा हूं, बाकी फिंगर्स को, बाकी 4 फिंगर को इकट्ठा करना और इसको घुमाना। कैसे घुमाना? अगर आपको ए क्रॉस बी चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहे हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, यहां ध्यान दीजिए, आपको बेटर समझेगा। यहां ध्यान दीजिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपको क्या चाहिए? आपको ए क्रॉस बी चाहिए। ए कौन सा है? ब्लैक कौन सा ए है, ब्लू कौन सा है? बी है, तो आप फिंगर को ना ए से बी घुमाओ, ए से बी घुमाइए। बेटर होगा कि आप इसी वक्त जिस रूम में बैठे हो, क्लासरूम में तो नहीं बैठे हो, घर पे बैठे हो, जिस रूम पे बैठे हैं उस रूम पे आप भी 2 पेन लीजिए, मेरे साथ कीजिए। कई बार मैं ये ऑब्जर्व किया हूं क्लासरूम में, मैं तो करके दिखा देता, बच्चे खुद नहीं करते, फिर बाद में वो करने में फिर उनको प्रॉब्लम आता, बाद में फिर वो कर नहीं पाते, बाद में गलत कर देते। बेटर होगा कि आप मेरे साथ कीजिए, हैं, मेरे साथ कीजिए। आप 2 पेन लीजिए, सबसे पहले 2 पेन लीजिए। 2 पेन लेने के बाद एक पेन को ए वेक्टर मान लीजिए, जैसे कि मैंने ब्लैक को ए वेक्टर माना हूं। आपको दिखा क्या है? ये ब्लैक को ए वेक्टर और ब्लू को मैंने बी वेक्टर माना हूं, ओके। और ये दोनों को मैंने एक प्लेन में कर लिया। ब्लैक ए वेक्टर है, ब्लू बी वेक्टर है। सो इसको मैं एक प्लेन में रखा। कौन सा प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप भी ऐसे रखिए, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अगर ऐसा है, अब मैं राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करूंगा? थंब को ऊपर कर दिया। ऊपर क्यों किया? क्योंकि मुझे फिंगर को कहां से कहां घुमाना है, कहां से कहां कर्ल करना है, कहां से कहां घुमाना है, कहां से कहां रोटेट करना है, कहां से कहां, ए से बी। ए से बी क्यों? बिकॉज आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहे हैं ना। अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहे हो तो ए से बी घुमाएंगे। अगर आप बी क्रॉस से फाइंड आउट करते तो आप बी से ही घुमाते, वो बात भी सही है। पर अब हम क्या निकाल रहे हैं? ए क्रॉस भी निकाल रहे हैं। इसलिए हम जरूर फिंगर को जो घुमाएंगे, थंब को छोड़ के बाकी फिंगर को कर्ल करेंगे। कहां से कहां करेंगे? ए से बी कर्ल करेंगे। देखो बेटा, जैसा ही मैं ए से बी को घुमाया, कैसे घुमा रहा हूं? मेरे साथ आप कर रहे हो क्या? नहीं। जैसे कि मैंने ए से बी घुमाया, थंब किस तरफ आया? ऊपर आया ना। तो थंब क्या करेगा? थंब आपको दे देगा डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? ये एन कैप का डायरेक्शन, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। सो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन या एन कैप का डायरेक्शन कौन देगा? थंब देगा। थंब कब देगा? जब आप फिंगर को ए से बी घुमाएंगे। सो फिंगर को देखो, मैं आराम से घुमा रहा हूं, थोड़ा देखो, ए से बी को घुमा रहा हूं। जब मैं घुमा रहा हूं तो मैं सारे फिंगर को कर्ल कर रहा हूं, मेरे फिंगर के जॉइंट काम कर रहे हैं। मैं ऐसा मुट्ठी जैसे बना दिया, दैट मीन्स मैंने ऐसे घुमाया, मैंने ए से बी को कर्ल किया और थंब ऊपर आ गया। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा, सो दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है।
इसलिए केयरफुल ध्यान दीजिए। क्या आप मेरे साथ कर रहे हैं? क्या आप दो पेन लेके एक को ए वेक्टर मान लीजिए और एक को बी वेक्टर मान लीजिए, उसके बाद आप क्या करो, ऐसे करो जैसे मैंने किया है ना, यस, थम्स अप करो और ए से बी घुमाओ, ए से बी घुमाओ तो थंब ऊपर आ गया, तो थंब देगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। क्या ये उस प्लेन में है? नहीं, उस प्लेन में नहीं आ रहा है। मैं और एक मार्कर लेना चाहूंगा। सो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ये रेड मार्कर मुझे इस तरीके से हेल्प कर रहा है ना। सो देखो बेटा, देखो ये ऐसे किया हमने, कैसे किया, ए क्रॉस बी जब घुमा रहा था तो थंब ऊपर आया ना, तो ये है थंब का डायरेक्शन। थोड़ा देखो ना अच्छे से, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ए वेक्टर बी वेक्टर एक प्लेन में है। कौन सा प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये कौन है? ये है एन कैप का डायरेक्शन, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ए क्रॉस बी कैसे मिला? ये ए क्रॉस बी जो वेक्टर है ना, वो वाला वेक्टर है। ये भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। यहां पे टोटल 3 वेक्टर आ गया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर? ये ए क्रॉस बी वेक्टर। उसके डायरेक्शन किधर आया? ऊपर आया। दैट मीन्स ये जो वेक्टर आया, ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर आया, ये इस प्लेन को क्या है, हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ऑलवेज ए क्रॉस बी वेक्टर must be perpendicular. Always this vector, that means A cross B vector, is always perpendicular to the plane. Is always perpendicular to the plane containing A vector and B vector. इसका मतलब क्या है? जिस प्लेन में A वेक्टर है और B वेक्टर है, उस प्लेन को A क्रॉस B जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। उसको जरूर ध्यान में रखिए। सो ए क्रॉस बी अगर इस प्लेन को परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी ए को भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी बी को भी परपेंडिकुलर है। अरे आपको सामने करके दिखा रहा हूं ना, बोर्ड पे नहीं दिखा रहा हूं, यहां पे करके दिखा रहा हूं। ठीक है, आपको समझ बारे में क्या बोल रहा हूं? ए और बी जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन को ए क्रॉस बी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो आप ही बताओ ना, ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो ये कौन है? ये कौन है? ए क्रॉस बी है। ये इन दोनों के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 बनेगा क्या? नहीं, बिकॉज ये एंगल भी 90 है और उसके साथ भी एंगल 90 है। इनफैक्ट इस प्लेन में जितने भी वेक्टर आएंगे सबको ये परपेंडिकुलर हो गया ना। इस प्लेन में, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितने भी वेक्टर्स आएंगे सबको ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। सो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसको आप ध्यान में रखिए। समझ पाए? यस। ऐसा ही आप करो जैसे मैं कर रहा हूं ना, ऐसा ही आप करो। एक पेन लेना, इसको ए वेक्टर बना देना, और एक पेन को बी वेक्टर बना देना, और एक पेन को ए क्रॉस बी वेक्टर बना देना। ए क्रॉस बी, इसका डायरेक्शन ऊपर क्यों? यस, हमने लगाया रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। ए से बी घुमाओ, घुमाना पड़ता है, कर्ल करना पड़ता है। सो फिंगर को हमने कर्ल किया। कहां से कहां कर्ल किया? ए से बी कर्ल किया, तो थंब ऊपर आ गया, है ना? समझ पा रहे हैं? यस। चलो बेटा, अभी आप बताइए कि अगर मैं बी क्रॉस से चाहूंगा, बी क्रॉस से, ए क्रॉस भी नहीं, क्या बी क्रॉस से, तो आप क्या करोगे? यस, चालाक हो गए हो, है ना? बी से घुमाओगे। ए क्रॉस बी बोलेंगे तो ए से बी घुमाएंगे, बी क्रॉस से बोलूंगा तो बी से घुमाएंगे। कैसे घुमाओगे बी से? कभी कभी बच्चे जो है ना अजीब अजीब हरकतें करते हैं। क्या करते हैं मालूम? देखो क्या करते हैं। वो बोलते हैं कि सर ये देखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। फिर बोलते हैं सर ये देखो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है। वो क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी के लिए ऐसे घुमा लेते, बी क्रॉस ए के लिए ऐसे घुमा लेते। ये क्या? ऐसा नहीं है, वो गलत कर रहे हैं। कैसे गलत कर रहे हैं आप बताओ? मैंने क्या बोला था? कर्ल होना जरूरी है। अरे मुट्ठी कैसे बनेगा? ऐसे करके मुट्ठी बनेगा। ऐसे करके क्या आपको मुट्ठी बनेगा? नहीं। आपका ये जॉइंट है ना, ये फिंगर के जॉइंट काम करना चाहेंगे तभी तो फिंगर कर्ल होगा। कर्लिंग समझ पा रहे हो ना? ऐसे करने से फिंगर कहां कर्ल हो रहा है? यहां पे मेरा सिर्फ रिस्ट वाला जॉइंट काम कर रहा है, फिंगर के जॉइंट काम नहीं कर रहे हैं।
जब मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो मेरे फिंगर के जॉइंट काम कर रहे हैं, फिंगर कर्ल हो जा रहे हैं और मुट्ठी बन जा रहा है और थंब ऊपर हो जा रहा है। पर अगर मैं ऐसे करूं तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऐसे करने से कर्ल नहीं हो रहा है, फिंगर के जॉइंट काम नहीं कर रहे हैं, मुट्ठी नहीं बन रहा है, तो ये गलत है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर है ना, तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन किधर होगा? थंब को नीचे करना पड़ेगा। थंब नीचे नहीं करोगे ना तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे। थंब को नीचे करना ही पड़ेगा। थंब जब नीचे होगा तो फिर जाके फिंगर कहां से कहां घूमेगा? कहां से कहां? बी से ए घूमेगा। देखिए कर्ल हुआ, मुट्ठी बनना चाहिए। सो थंब जब नीचे होगा ना, तो जाके फिंगर जो है, फिंगर बी से ए घूमेंगे। थंब नीचे करके हम फिंगर को बी से घुमा सकते हैं और थंब को ऊपर करके हम ए से बी को घुमा सकते हैं। यस, तो कर्ल करना पड़ता है। ए से बी कर्ल करेंगे थंब ऊपर, बी से ए कर्ल करेंगे थंब नीचे। इसका मतलब क्या पता चला कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर है ना, तो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे होगा। है? यस। सो ये अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है ऊपर, तो ये क्या है? बी क्रॉस सी का डायरेक्शन है नीचे। समझ पा रहे हैं? यस। उसको अच्छे से ध्यान में रखिए। अगर आपको बाई चांस ये फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे फोन कीजिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी था, तभी मैं टाइम ले रहा हूं। इतने टाइम क्यों लूंगा? तभी मैंने टाइम लिया। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होने की वजह से आपको अच्छे से सिखाना मुझे जरूरी था, है ना। तो अभी अभी आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है। बस आप ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है ना, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिला। काफी टाइम लगा है, मुझे टाइम देना जरूरी था, क्योंकि समझोगे नहीं तो आगे प्रॉब्लम आएगा आपको। देखिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यस, अगर ए क्रॉस बी ऊपर हुआ, ये क्या बोर्ड में है ना, बोर्ड 2D में है ना, तो फिर भी थोड़ा इमेजिन करो। अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर करूंगा, ऊपर दिखाऊंगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर मैं ऊपर दिखाऊंगा तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे। यस, तो हम यहां पे दिखा सकते हैं इसको। ये 2D बोर्ड में है, थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है ना, तो ये होगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। तो हमेशा आपको बस डायरेक्शन में डिफरेंस दिख रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस है। ये ए क्रॉस बी ऊपर तो बी क्रॉस से नीचे, ए क्रॉस बी ऊपर तो बी क्रॉस से नीचे, ऐसा है। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपको राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से यूज करना है। और ये आपको दिख रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे है इसलिए हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल माइनस ऑफ, आप इसे लिख सकते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या? बी क्रॉस से। समझ पा रहे हैं? माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। किस केस में? वेक्टर केस में। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस सी का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो हम क्या करें? माइनस साइन तो देना पड़ेगा, है ना। तो इसको कम्यूटेटिव नहीं बोलते। डॉट प्रोडक्ट क्या था? कम्यूटेटिव था, बट क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एंटी कम्यूटेटिव। यस, इसको थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कीजिए। कैसे डिफाइन किया गया क्रॉस प्रोडक्ट? ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन किया गया? ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, इंटू एन कैप। ये एडिशनल चीजें एन कैप आया, उसके डायरेक्शन के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज देखिए। अगर आप सिर्फ ए क्रॉस बी का मॉड निकालना चाहते हो, मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, सिर्फ क्या आएगा? ए बी साइन थीटा आएगा, तब डायरेक्शन हट जाएगा। ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके बच्चे, आप इसको लिख लिए, चलो कोई बात नहीं। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। समझ में आ गया? चलो कोई बात नहीं। अगर नहीं समझा तो जरूर कांटेक्ट करना, जरूर फोन करना, व्हाट्सएप करना, तो आपको समझा दिया जाएगा दोबारा। चलिए कोई बात नहीं। क्या कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसमें थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ रहा है ना, कि ए से बी घुमाओ, बी से घुमाओ, थंब ऊपर करो, नीचे करो, राइट हैंड थंब रूल पर्टिकुलरली, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बोला था ना कि मेरे पैरेलली आप करते रहना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप करोगे ना मेरे पैरेलली तो समझ में आएगा। यस, फिर भी एक आधा बार अगर आपको प्रॉब्लम आया तो जरूर मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है,
कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था वैसे हम कर सकते हैं। बच्चे बताइए, अगर मैं यहां लिख रहा हूं, हाँ? कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर मैं ऐसे किया कि आई कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या मिलेगा बता सकते हो? ये देखो ना आपके सामने, अभी तक मिटा नहीं मैंने। ए क्रॉस बी का जो डेफिनेशन है ना, अभी भी आपके सामने, उसको नहीं मिटाया। ये क्रॉस बी का डेफिनेशन है, एकदम उसके पैरेलल इसको लिखा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर दिया जाए, यस डेफिनेशन यूज कर दिया जाए। सो बस ए बी की जगह आई कैप और आई कैप आ गया है। तो क्या लिखना पड़ेगा, आई कैप का मॉड मतलब ए का मॉड इंटू आई कैप का मॉड इंटू साइन थीटा। अरे थीटा कितना होगा, थीटा 0 होगा। 0 क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन सेम तो एंगल 0 आएगा। इंटू एन कैप, जो था हमने वैसे लिख दिया। अच्छा आई कैप का मॉड कितना होता है, 1 होता है। दूसरा आई कैप का मॉड 1 ही, क्योंकि यूनिट वेक्टर उनका मॉड 1 आएगा। पर साइन 0 तो 0 होता है। अरे 0 आ गया है, 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, किसके साथ भी मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हमें पता चल गया कि किसी को अगर उसी के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला ये बना लेते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, है ना। उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो ना, तो आंसर तो 0 ही आएगा, बिकॉज साइन 0 होता है। यस, तो ये आप ध्यान में रखिए। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं अगला कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब मैं क्या करूंगा, आई कैप को जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, है ना। ये आपके मन में आता होगा, आपके मन में ये आता होगा कि सर अगर हम आई कैप को क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप नहीं, आई कैप करेंगे तो 0 आ जाएगा, बट जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोचना पड़ेगा। यस, इज इक्वल टू, चलो कोई बात नहीं, हमारे सामने तो है डेफिनेशन, उसको यूज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, आई कैप का मॉड इंटू जे कैप का मॉड इंटू साइन 90, बिकॉज ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 है, इंटू एन कैप। सोचिए क्या होगा, देखो आई कैप का मॉड कितना 1 है, जे कैप का 1 है, साइन 90 1 है। अरे बहुत बार क्या होता है, बच्चा 1 ही बोल देता, बच्चा ये भूल जाता कि एन कैप इधर है। एन कैप को भूलना मत, वही तो स्पेशल है, एन कैप ही स्पेशल है क्रॉस प्रोडक्ट में, उसको मत भूलना। सो 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो गए हैं, सो आखिर में क्या मिला, एन कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप आपको इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। वहां क्या था, वो बीच में 0 आ गया ना, तो 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा था तो 0 ही आ गया था, वो पूरा 0 ही हो गया। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या आ रहा है, एन कैप आ रहा है। क्या बोला था मैंने, अभी तो हमने डिस्कस किया, इतने सारे टाइम लगा के डिस्कस किया, आपने भी घर में परफॉर्म किया कि क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, कौन सा रूल। यस, रूल का नाम क्या है, रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। लगा दीजिए और बताइए कौन सा डायरेक्शन आएगा। राइट हैंड थंब रूल को यूज कर लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल को यूज करके अभी हमें क्या मिलेगा, देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वापिस वो रेड मार्कर ले लेता हूं, ये देखिए, सोचिए, देखिए और सोचिए। ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, आपके सामने तीनों एक्सिस आ गया। आई कैप कौन सा है, ये आई कैप। ये कौन सा है, जे कैप। सो दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ आई कैप। ये एक्स एक्सिस आई कैप, ये कौन सा है, वाई एक्सिस है जे कैप। ये कौन सा है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस कौन सा कैप, के कैप। याद है क्या नहीं, यस। तो ये एक्स एक्सिस मतलब आई कैप का डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस मतलब जे कैप, ये कौन सा जेड एक्सिस है, मतलब क्या है, के कैप। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तीनों को देखिए, ये तीनों को देखिए। अभी हम राइट हैंड थंब रूल यूज करना चाहेंगे, राइट हैंड थंब रूल यहां पे यूज करना चाहेंगे। अभी मैंने आपको आई कैप क्रॉस जे कैप को एक्सप्रेस कर रहा हूं। अगर हमें आई कैप क्रॉस जे कैप करना है, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आपको फिंगर को घुमाना पड़ेगा, वही थम्स अप वाली कंडीशन है ना। सो फिंगर को घुमाएंगे, कहां से कहां घुमाएंगे, आई से जे घुमाएंगे। जैसे ए क्रॉस बी के लिए हम फिंगर कहां से कहां कर्ल किए थे, कर्ल समझ पा रहे, मुट्ठी बनना चाहिए। ए से बी घुमाए थे ना, अभी क्या करोगे, आई से जे घुमाएंगे, घुमाएंगे ना,
यस। तो चलिए ये आई कैप है और ये जे कैप है। चलिए हम क्या करते हैं, थंब को ऐसा रखते हुए हम आई कैप से जे कैप घुमा सकते हैं। अगर आपको आई कैप से जे कैप घुमाना है तो थंब तो ऊपर आएगा ना, आएगा क्या नहीं? सो आई कैप से शुरू करते हैं। ये क्या है? आई कैप। ये कौन सा है? जे कैप। ये कौन सा है? के कैप। आई कैप से शुरुआत करते हैं बिकॉज हमको आई कैप क्रॉस जे कैप चाहिए। शुरुआत आई कैप से करते हैं और जे कैप की तरफ घुमाते हैं, कर्ल करते हैं। अगर जे कैप की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब किधर आया? ऊपर आया। थंब का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? के कैप। सो कंफर्म हो गए कि जो एन कैप था ना, वो एन कैप कौन सा होगा? ये जो एन कैप होगा वो यहां पे के कैप होगा। कैसे मालूम पड़ा? राइट हैंड थंब रूल से। सभी को समझ में आया? यस। सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट है। जब आई से जे घुमा रहा हूं, जब आई से जे कर्ल कर रहा हूं तो थंब मेरा के कैप की तरफ आ रहा है। यस। सो पता चल गया कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। जो एन कैप है, एन कैप क्या बन गया? के कैप बन गया। ऐसे यूज करना पड़ता है। चलो बेटा, अगर मैं ऐसे करूंगा, जे क्रॉस आई करूंगा, जे क्रॉस आई क्रॉस जे क्या है? के कैप है। और जे क्रॉस आई करूंगा तो क्या होगा बता सकते हो? यस, माइनस के कैप। ये उल्टा होगा। ये देखो ना, ये आई कैप है, ये जे कैप है। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा? के कैप आएगा। पर जब आप उल्टा करोगे, मतलब जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई का मतलब आपको जे से आई घुमाना पड़ेगा। जे से आई जो घुमाऊंगे तो थंब ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा। ऐसे हो जाएगा, है ना? ये जे कैप है, ये आई कैप है। सो जे क्रॉस आई मतलब मुझे फिंगर को, थंब को छोड़ के थंब को नीचे रखूंगा ना, तब भी फिंगर को जे से आई घुमा सकता हूं। तो जे से आई जो घुमा रहा हूं तो थंब नीचे आ गया। नीचे मतलब क्या है? अगर ये प्लस के कैप है तो ये कौन सा है? माइनस के कैप है। तो आई क्रॉस जे ऐसा होगा, आई क्रॉस जे के कैप। जे क्रॉस आई ऐसा होगा, है ना? जे क्रॉस आई माइनस के कैप। समझ में आए? चलो कोई बात नहीं। तो अगर ये आपको सब समझ में आ गया है तो वापिस ध्यान दीजिए। तो इससे इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के कैसे रूल्स बनते जा रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं। तो सिमिलरली हम एक काम कर सकते हैं, आपको ना मैं एक ट्रिक्स बता दूंगा, ट्रिक्स बता दूंगा। वो ट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली ध्यान में आ जाएगा। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के। ट्रिक्स क्या मालूम? आप एक काम करो, ये ऐसा एक साइक्लिक ऑर्डर में तीनों को लिख देते हैं। समझ में तो आ गया? ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, जैसे ट्रिक्स है। ये कौन सा है? आई कैप। यहां पे मैं क्या करता हूं? जे कैप लिख देता हूं। यहां पे मैं के कैप लिख देता हूं। हाँ, मैं किस ऑर्डर में लिखा हूं बच्चे बताइए? मैं किस ऑर्डर में लिखा हूं? क्लॉकवाइज ऑर्डर में या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा हूं? कैसे लिखा हूं? मैं क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा हूं, क्योंकि आई के बाद जे लिखा, जे के बाद के लिखा, है ना? ये कैसा है? क्लॉकवाइज सेंस में लिखा हूं, है ना? आई जे के। जिस सेंस में लिखा उस सेंस को आपको पॉजिटिव मानना पड़ेगा और उसका उल्टा सेंस को नेगेटिव मानना पड़ेगा। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप आई से जे घुमा रहे, मतलब सपोज हम आई से जे की तरफ जा रहे हैं, है ना? जब हम आई से जे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? यहीं पे लिख लेता हूं। सो अगर आप आई से जे जाओगे तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या? के। तो आपको लिखना पड़ेगा के कैप। इसके यूज कैसे करना है? अगर आप जे से आई जाओगे, जे से आई जाएंगे तो क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे ना, क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा? आई क्रॉस जे। अगर आप उल्टा जाएंगे दैट मीन्स आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाओगे। ये कैसे आप जा रहे हो? जे से आई जा रहे हो मतलब जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के कैप, है ना? तो उसको मैं यहां मेंशन कर लेता हूं। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस ऑफ के कैप, माइनस ऑफ के कैप। तो आई क्रॉस जे के कैप और जे क्रॉस आई माइनस के कैप। इस चीज को हम रिपीट करेंगे, आगे के लिए भी रिपीट करेंगे। जैसे कि जे क्रॉस के, बताइए बच्चे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होगा? आई कैप। और के क्रॉस जे उल्टा जा रहा हूं तो क्या होगा? माइनस आई कैप। सही सोच रहे हो। जैसे इस पार्ट को किया वैसे तीनों पार्ट को करूंगा, है ठीक है? फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होगा? जे कैप। और फिर आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे कैप। समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा?
यस, देखिए क्या हुआ। तो ये एक ट्रिक्स है, आप इसको ध्यान में रखिए। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, उल्टा जाएंगे तो उसका माइनस। यस, तो ये आपके ध्यान में आ गया है। चलिए, अगर आपके ध्यान में आ गया है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, इसको तो हम कभी नहीं भूलेंगे, है ना। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन और डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा है और क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा है, ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट में कुछ एन कैप अगर नहीं था तभी तो स्केलर था, बट क्रॉस प्रोडक्ट में एन कैप आया और उसके डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब यूज कर रहे हैं। यस, देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है। अगर मैं ए वेक्टर को 3D में रिजल्व करूं, 3D में रिजल्व करेंगे तो क्या मिला था, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस क्या ए जेड के कैप, है ना। जैसे ए वेक्टर को लिखेंगे वैसे बी वेक्टर को भी लिख सकते हैं। बी वेक्टर को 3D में रिजल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस क्या बी जेड के कैप, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप ये काम डॉट प्रोडक्ट में कर चुके हैं। आपको 9 टर्म आया था, याद है क्या आपको 9 टर्म आया था, कैसा आया था। आप अभी वही काम करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, है ना, इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर इसको सेकेंड टर्म के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर इसको थर्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ऐसे करके सबको करते रहेंगे तो टोटल कितने 9 टर्म्स आएगा। आप ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, आप डॉट प्रोडक्ट में कर चुके हैं, वही काम आप क्रॉस प्रोडक्ट में करने को जा रहे हैं। तो ए क्रॉस बी अगर आपको चाहिए तो आपको कितने टर्म्स आएंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, बस वहां पे डॉट लिख रहा था और यहां पे क्रॉस लिख रहा हूं, है ना। सेकेंड टर्म क्या आएगा, एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, समझ पा रहे हैं, दिख रहा है आपको। अरे इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, अब मैं थर्ड से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, प्लस एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस क्या के कैप। तो एक्स का काम खत्म कर दिया, एक्स का काम खत्म कर दिया। अब शुरू करते ए वाई का काम, ए वाई का काम शुरू कर देते। चलो ए वाई बी एक्स, पहले ए वाई को बी एक्स, है ना, इसको इसके साथ बी एक्स, क्या मिलेगा जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे जे मतलब जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड, है ना, ए वाई बी जेड क्या लिखना पड़ेगा, जे कैप क्रॉस के कैप, ऐसे लिखते रहना। अभी मैंने काम खत्म कर दिया ए वाई का, है ना। जैसे एक्स को इन सभी से क्रॉस प्रोडक्ट किया, वैसे ए वाई को इन सभी से क्रॉस प्रोडक्ट किया, आखिर में क्या करूंगा, ए जेड को वही काम करूंगा। सो ए जेड बी एक्स क्या लिखना पड़ेगा, के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस लास्ट टर्म कौन सा, ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। तो टोटल कितने टर्म्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म आ गए। देखिए, तो जब भी आपको ऐसा रिजोल्यूशन फॉर्म में दिया होगा, वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के कैप में दिए होंगे तो आपको ऐसे ही तो करना पड़ेगा ना। ये मैं एज यूजुअल मेथड यूज कर रहा हूं, आपके सामने इसको भी रखा हूं, है ना, ये वाला ट्रिक्स आपके सामने। तो क्या करें, अभी इसको यूज कैसे करें, क्या इसमें से कुछ टर्म जीरो हो जाएंगे, यस। आज ही आपको मालूम पड़ा कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या जीरो, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के क्या होता है, जीरो होता है। सो कौन से टर्म जीरो हो जाएंगे, बताइए बेटा, कौन से टर्म जीरो हो जाएंगे। यस, पहला टर्म जीरो हो जाएगा, ये गया, ये तो रहेगा नहीं, ये जीरो हो जाएगा आई क्रॉस आई, है ना, जे जे किधर गया, ये हो जाएगा जीरो, जे क्रॉस जे ये हो जाएगा जीरो, के क्रॉस के ये हो गया जीरो। तो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, ये सब जीरो हो गए। लास्ट को कितने टर्म बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 टर्म बचेंगे, उनको हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो इसलिए आगे हम बढ़ते हैं। सो ए क्रॉस बी, सो देयरफॉर
इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, जो हम कंपोनेंट टर्म में निकलना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, पहला टर्म तो 0 हो गया, दूसरा टर्म क्या होगा, देखिए आई क्रॉस जे, यहां देखो आई क्रॉस जे क्या है, प्लस के, अब क्लॉकवाइज आ रहे तो प्लस के, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, प्लस ए एक्स बी वाई इंटू के कैप, फिर प्लस ये 0 हो गया, इसको यहां लिखा प्लस ये कौन सा ए एक्स इंटू पी जेड, एक्स बेटे आई क्रॉस के, वहां देखो आई क्रॉस के किधर है, आई क्रॉस के मतलब उल्टा जा रहे हो, आई से के को जा रहे हो तो क्या है माइनस से क्या है, सो आई क्रॉस के कितना है माइनस ऑफ जे क्या, बस ऐसे लिखते रहना। फिर प्लस कौन सा ए एक्स बी जेड हो गया, फिर कौन सा ए वाई बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स, देखो जे क्रॉस आई, उधर देखो जे क्रॉस आई किधर है, यस जे क्रॉस आई, अरे उल्टा जा रहे हैं हम, उल्टा जा रहे हैं तो क्या आएगा माइनस के कैप, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस के कैप, आप यूज कैसे कर रहा हूं समझ पा रहे हो ना, ये जे कैप है, सो उल्टा गया ना, जे क्रॉस आई जाऊंगा तो माइनस क्या आएगा ना, ओके यहां देखकर पता चलेगा, तो ये टर्म हो गया। अगला टर्म कौन सा है, जे ये तो 0 है, सो प्लस क्या लिखना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा, 0 लिख दिया। अगला जे क्रॉस के, सो अपने मन में सोच लीजिए ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के क्या होगा बोलो आप, जे क्रॉस के वहां देख के बताओ, जे क्रॉस के लिए क्या कर रहे हैं हम, क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, जे से के जा रहे हो ना, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या आएगा आई कैप, तो यहां पे लिखूंगा आई कैप, समझ पा रहे हैं यस। फिर प्लस ए वाई बी जेड हो गया, ए जेड बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स, के क्रॉस आई कैसा, के से आई को जा रहे हैं, यस पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज हम के से आई जाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा जे कैप, जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव में आएगा, उल्टा जाएंगे तो माइनस में आएगा, है ना, आई कैप जे कैप आ गया, चलो कोई बात नहीं। फिर कौन सा आ गया है लास्ट को, ए जेड बी एक्स प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई क्या है के जे, के क्रॉस जे, देखिए के क्रॉस जे, देख रहे के से जे जाना, के से जे जाएंगे तो उल्टे जा रहे ना, तो इसलिए माइनस आई क्या पाएगा, सो माइनस आई क्या, तो कैसे लिखा आप समझ पा रहे हो ना, यस। लास्ट को के, अरे ये तो 0 हो गया, आखिरी टर्म 0 हो गया, सो 3 टर्म 0 हो गए और 6 टर्म एग्जिस्ट किया, और 6 टर्म इस प्रकार से एग्जिस्ट किए, केयरफुली करना, क्रॉसवर्ड थोड़ा आपके हिसाब से थोड़ा समझने को डिफिकल्ट है तो केयरफुली देखिए। बेटा आप सभी को समझाइए कि क्या क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि आई क्रॉस से पहला टर्म क्या हो गया 0, सेकेंड टर्म क्या हो गया ए एक्स बी वाई, तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस से, जब हम आई से जे जाएंगे ना, आई क्रॉस जे मतलब आई से जे को जाना, आई से जे को जाएंगे, सो आई टू जे जाएंगे तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, इसलिए के कैप पॉजिटिव में लिखा है, तभी तो मैंने के कैप को पॉजिटिव लिखा, बट अगला ए एक्स बी एक्स बी जेड के साथ जे कैप को नेगेटिव में लिखा, क्यों बताओ, क्योंकि ए एक्स बी जेड में क्या है आई क्रॉस के है, तो हमें आई से के को जाना पड़ेगा, आई से के को जाएंगे उस डायग्राम में, तो आई से के को जब जा रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, इसलिए मैं इसको माइनस में लिख रहा हूं, है हम ऐसे जा रहे हैं इसलिए यहां पे माइनस है, इस तरीके से हमने लिखा। चलो अभी हम क्या करते हैं, सिमिलर टर्म जो है सब अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, अच्छे से अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, इजिकल टू आई कैप वाले कौन किधर गए, आई कैप वाले एक आई कैप ये है और एक आई कैप वाला ये है, तो हम ना उनको साथ साथ लिख देते हैं, आई कैप को साथ में लिखते हैं, जे कैप को साथ में लिखते हैं, के कैप को साथ में लिखेंगे, है ना। सो आई कैप को साथ में लिखेंगे तो क्या आएगा, किधर है आई कैप, ये है ना, यस ये ए वाई बी जेड आई कैप, और ये जो है ना ये माइनस में है, ये माइनस में आ रहा है, सो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप, ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ऐसा लिख सकता हूं, यस बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पर आई कैप है पर वहां पर आई कैप नहीं है, वहां पर माइनस आई कैप है, तो आई कैप माइनस आई कैप, तभी तो मैं यहां पे माइनस साइन लिखा, समझ पा रहे ना, मैंने आई कैप कॉमन ले लिया तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ऐसा, तो आई कैप को साथ में लिख दिया गया, प्लस जे कैप में साथ में लिखते हैं, जे कैप कहां गया, एक जे कैप यहां है प्लस में और एक जे कैप यहां है माइनस में, तो क्या बनेगा
जो प्लस वाला उसको पहले लिखना, तो ए जेड बी एक्स माइनस, क्योंकि माइनस में ना, माइनस ए एक्स बी जेड होल ब्रैकेट, होल ब्रैकेट, इसको थोड़ा सा इधर ही जगह बना लेता, होल ब्रैकेट इंटू क्या, जे कैप, यस, ये जे कैप प्लस में और ये जे कैप माइनस में, तो जे कैप कॉमन ले लिया, तो ए जेड बी एक्स माइनस एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स माइनस एक्स बी जेड, समझ, सबको समझ में आ रहे हैं, यस। लास्ट टर्म कौन सा आएगा, के कैप वाला कौन सा आएगा, के कैप कहाँ है, ये माइनस में है और के कैप ये प्लस में है, तो क्या लिखूंगा, प्लस वाला पहले ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई के कैप, ये क्या माइनस, तो माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। देखिए ये मिला ए क्रॉस बी का एक्सप्रेशन, थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है क्रॉस प्रोडक्ट में, ये फाइनल एक्सप्रेशन है जो आपको दिख रहा है ना, सो ये है क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, उसके टर्म में इसको एक्सप्रेस किया गया है, देखिए। सो ए क्रॉस बी को आई कैप, जे कैप, के कैप में एक्सप्रेस किया गया क्या, तो जो कुछ भी मिला, आखिर में जो कुछ मिला वो स्केलर है या वेक्टर है, यस वो वेक्टर है, क्यों ना, इसमें डायरेक्शन आ गया ना, आई कैप आ गया, जे कैप आ गया, के कैप आ गया, कैसे स्केलर हो सकता है, ये वेक्टर है, यस। और थोड़ा फ्लो देखो ना, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, थोड़ा ट्रिक्स में याद रख सकते हो, जब भी हम के कैप का बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक्स वाई इन्वॉल्व हो जाते हैं, देखा आपने, जब हम आई कैप का बात करते हैं तो वाई जेड इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, जब हम जे कैप का बात करते हैं तब एक्स जेड इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, यस। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, जो वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, रिजोल्यूशन करके दिया है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको हेल्प करने वाला ये डायग्राम जरूर ध्यान में रखिए, जब हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो प्लस में लिख रहे हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो माइनस में लिख रहे हैं, ओके बेटा, यस। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ओके, समझ में आया। तो इसी के साथ हम इस क्लास को कंप्लीट कर देते हैं, इसके लिए अभी अगले क्लास के लिए आप वेट कीजिए, अगले क्लास में बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेंगे, वेक्टर्स के क्वेश्चंस लेंगे, और इस क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहले लेके उसके बाद में प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। वेक्टर में काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे, हम स्पेशली कुछ क्वेश्चन डिस्कशन क्लासेस भी लेंगे वेक्टर में। तब तक के लिए आप अच्छे से लर्न कीजिए, घर पे रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टाइम पास कम कीजिए, है ना, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए, ओके ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।